हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ जो कि मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 420 असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियाँ हैं यानी कि जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो निकाल दी गई हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको ले सकते हैं मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पर कोई भी एग्जाम्स आपको नहीं देना है गाइस, ठीक है। तो ये पूरा आपका इंटरव्यू बेस्ड होने वाला है। चलिए बात करते हैं पूरा है क्या। तो जैसे कि इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है 419 यहाँ पर टोटल होने वाला है। बायोकेमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस, तो इकोनॉमिक्स हो गया। इन सभी के अंदर मल्टीपल वैकेंसीज जो है वो निकाल दी गई हैं। तो और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो जो भी जनरल एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होते हैं यानी कि आपकी MSc होनी चाहिए और साथ ही साथ अगर आपके पास नेट है तो होना चाहिए, या फिर PhD जो है वो आपके पास होना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जूलॉजी वगैरह, जूलॉजी हो गया, बॉटनी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की जो वैकेंसीज है यहाँ पर रिलीज कर दी गई हैं सारी के सारी। तो और स्पेशल ड्राइव भी है ST कैटेगरी के लिए, यहाँ पर इन्होंने स्पेशल ड्राइव भी रख रखी है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपका नेट होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास नेट नहीं है, वेदर CSIR का हो, UGC का हो, अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपको PhD होना यहाँ पर कंपल्सरी हो जाता है। और यहाँ पर क्लियरली उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो भी आपकी PhD होगी तो वो एज अ एक्सपीरियंस की तरह काउंट नहीं करी जाएगी, ठीक है। एज एक्सपीरियंस की तरह काउंट नहीं करी जाएगी। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो नेट, स्लेट और सेट है शेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर मास्टर्स प्रोग्राम विच नेट इन विच सेलेक्ट सेट इज नॉट कंडक्टेड बाय UGC। तो अगर कोई सा भी ऐसा है, नेट है, स्लेट है और आपके पास सेट है जो कि UGC या फिर CSIR के द्वारा कंडक्ट नहीं करवाया गया है तो वो मान्य नहीं रहने वाला, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। और जो भी आपकी PhD की डिग्री होगी अगर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में है तो उनकी 500 के अंदर की रैंकिंग होना इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप ये मेरे टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप CSIR नेट अड्डा 24/7 से कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको ये पूरी की पूरी जो PDF है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बात आती है कि कितनी फीस देनी पड़ेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है गाइस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो जो कैंडिडेट है उसको मणिपुरी आनी चाहिए या फिर ट्राइबल, जो भी मणिपुर जो भी ट्राइबल कम्युनिटी होती है उनकी जो भी बोली होती है वो आना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। तो ये सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। 38 ईयर्स यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है वो होने वाली है। और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर इन्होंने एक अपेंडिक्स दे रखा है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। वो आपके MSc के बेसिस पे है, ग्रेजुएशन के बेसिस पे है, अगर आपने नेट सेट कर रखा है उसके बेसिस पे। तो मैं अभी आपको फॉर्म भी दिखा दूंगी। और गाइस फॉर्म दिखाने के बाद आपको जब भी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहाँ पर ये जो फॉर्म है वो सिंपली सबमिट करना होगा और उनकी स्क्रीनिंग होगी। और स्क्रीनिंग से जिनका भी API जो स्कोर होगा वो ज़्यादा निकल कर आएगा उनको ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो भी आपका सिलेक्शन होने वाला है वो परफॉर्मेंस के बेसिस पर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो है वो हमारे पास 15 दिसंबर से फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी 19 जनवरी होने वाली है 11:59 PM पर। ये वाला जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा। और कितना फीस आपको सबमिट करनी है, 600 रुपीज़ इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखी है। और 400 रुपीज़ जो भी SC ST के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए, अदरवाइज जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज़ है। चलिए मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो गाइस हमारे पास ये वाला जो फॉर्म है आपको यहाँ पर फिल करना है। ये पूरा का पूरा ये जो अपेंडिक्स टेबल 3 है ये आपको फिल करना है। इसके अंदर आपके डिफरेंट मार्क्स आपको दे रखे हैं कि अगर आपका 80% से अबव मार्क्स है तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे, 60 से 80 के बीच में है तो 19 मार्क्स होगा। तो आपको ये पूरा का पूरा ये जो स्कोर है वो फिल करना है कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन MPhil अगर आपने कर रखी है, PhD कर रखी है, या फिर नेट विद JRF है, या फिर आपके पास नेट है। तो ये सारी चीज़ें भरनी है। अगर आपकी कोई भी रिसर्च पब्लिकेशन है, कोई भी अगर आपको एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उसके अलग से मार्क्स है। कोई अगर आपको अवार्ड मिल रखा है इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्टेट लेवल अगर आपको अवार्ड मिल रखा है तो भी यहाँ पर
तो आप देख सकते हैं इतना पूरा जो 100 मार्क्स है वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो अकेडमिक स्कोर 84 का है, रिसर्च पब्लिकेशन 6 मार्क्स की है और टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके पास 100 होने वाला है। तो इन शॉर्ट आपको गाइज ये वाला पूरा जो फॉर्म है कंप्लीट फिल करना है और जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर ये आपको फिल करने के लिए बोलेंगे, यानी कि सबमिट करने के लिए। तो यहाँ से आपको स्कैन करके उसको सिंपली सबमिट करना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो फॉर्मेट भी यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। होप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी चीजें जो हैं वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।